जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा होने के बाद ये कुछ सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि क्या रिज़ल्ट दोबारा आ सकता है? इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, क्योंकि जो सीजीपी प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें रिज़ल्ट दोबारा आने से भी रिलेटेड माँग की गई थी, क्योंकि ओएमआर शीट बहुत सारे बच्चों की गलत हुई थी और इसके लिए एनटीए ने कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं जारी किया था, जिसकी वजह से जिनका गलत हुआ है, वो अपील कर सकें। ऐसा कोई व्यवस्था एनटीए ने जारी नहीं किया। हालांकि इससे रिलेटेड 2 नोटिस एनटीए ने जरूर जारी किए थे, जिसके बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और कई सारे स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल किए हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग, 1-2 लोगों की बात नहीं है, 100 लोग से ऊपर लोग तो हमारे पास ही आ चुके हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि उनकी ओएमआर के जैसा उनका रिजल्ट नहीं आया, या फिर ओएमआर ही गलत आई, ओएमआर में नाम ही गलत आया। इस तरह के बहुत सारे लोगों ने हमसे खुद पर्सनली बात करके कहा है, और ऐसे ही लाखों लोग पूरे भारत भर में हैं। तो इससे रिलेटेड रिजल्ट की मांग की गई थी कि रिजल्ट दोबारा से लाया जाए और सही तरीके से, सही जांच से रिजल्ट दोबारा से लाया जाए। तो फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे शिक्षा मंत्री थे, उनका इस्तीफा हुआ है, और वापस से रिजल्ट पे, दोबारा जो रिजल्ट है इस पे उसका क्या असर पड़ेगा और काउंसलिंग पे क्या असर पड़ेगा, आज के वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, 16 जुलाई को रीनीट का रिजल्ट आया था। पहले 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ था, जो कि रद्द करके वापस से 21 जून को कराया गया। और 21 जून को जो एग्जाम कराया गया, उसमें पेपर लीक से संबंधित तो कोई बात नहीं आई, इसलिए लोग शांत थे। लेकिन 21 जून के एग्जाम के बाद जो दोबारा से रिजल्ट आया 16 जुलाई को, रीनीट का रिजल्ट, उसमें काफी ज्यादा गड़बड़ी पाई गई, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद भवन की ओर प्रोटेस्ट किया था, जिसकी वजह से उन पे लाठीचार्ज किया गया था और काफी सख्ती बरती गई थी। और इतनी सख्ती को देखते हुए पूरे भारत भर में इसके खिलाफ विरोध हो गया था। और फाइनली आज यानी कि 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये इस्तीफा देने से 2 सवाल जरूर खड़े होते हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। एक तो है रिजल्ट और दूसरा है काउंसलिंग। देखिए, एनटीए ने 2 नोटिस जारी किए हुए हैं। एनटीए ने 2 नोटिस जारी किए हुए हैं, जो कि सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि ओएमआर उनका गलत आया हुआ है, ओएमआर से रिजल्ट मिसमैच है, ओएमआर से रिजल्ट का मिसमैच है, और रिजल्ट भी कहीं ना कहीं वापस से रिलीज करना चाहिए। रिजल्ट का वापस से रिलीज होना चाहिए, ताकि सही रिजल्ट आए और सही तरीके से काउंसलिंग हो। देखिए, एनटीए ने इससे रिलेटेड क्या अभी 2 नोटिस डाले हुए हैं जल्दी में, वो मैं आपको बता देती हूँ। एनटीए ने 2 नोटिस डाले हैं, मैं उसको आपको दिखा भी देती हूँ। उस नोटिस में एनटीए ने ये लिखा हुआ है कि जो लोग भी गलत ओएमआर का दावा कर रहे हैं, वो तो या तो एआई जनरेटेड ओएमआर दिखा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, या फिर वो उससे पेन वगैरह से उसमें चेंजेस कर दे रहे हैं, या फिर वो ये कह रहे हैं कि वो गलत ओएमआर किसी और का दिखा दे रहे हैं। जो रियल डेटा है वो अनकॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, ऐसा एनटीए ने कहा है। ऊपर से एनटीए ने यह भी कहा है कि जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनपे आईटी इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग एक्ट के तहत उनपे कार्रवाई भी की जाएगी, उनको फाइन लग सकता है और उनको जेल भी हो सकती है, ऐसा एनटीए ने नोटिस जारी किया है। तो रिजल्ट मेरे हिसाब से तो दोबारा रिलीज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। पर अगर रिजल्ट दोबारा रिलीज हुआ तो काउंसलिंग आपकी और ज्यादा डिले हो जाएंगी, और इस साल के काफी महीने बच्चों के लिए खराब होंगे। तो हालांकि एनटीए का नोटिस जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, एनटीए के नोटिस के हिसाब से तो रिजल्ट दोबारा नहीं आना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स की मांग के हिसाब से रिजल्ट दोबारा आना चाहिए। इसमें से क्या सक्सेसफुल होता है, ये चीज 2-3 दिन में तो पता चल ही जानी है, क्योंकि आज ही इस्तीफा हुआ है, तो हो सकता है एनटीए इस चीज पे कोई नोटिस जरूर निकाले। देखिए, नीट की हम बात कर रहे हैं। नीट का ये हेल्प डेस्क नंबर है और ईमेल आईडी है। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वो इन पे कांटेक्ट जरूर करें। बात आती है इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे कि ये 2 नोटिस आए हुए हैं, जिसमें पहला नोटिस है क्लेम्स रिगार्डिंग ओएमआर शीट ऑफ नीट यूजी 2026 बीइंग सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया, और दूसरा नोटिस है नोटिस ऑन फेक अल्टर्ड और एआई जनरेटेड नीट डॉक्यूमेंट्स। तो ये दोनों ही नोटिस एक ही बात कहते हैं, मैं आपको ओपन करके दिखा भी देती हूँ। ये दोनों ही नोटिस एनटीए के एक ही बात कह रहे हैं कि जो भी दावे किए गए हैं वो सारे दावे झूठे हैं, दोबारा से रिजल्ट हम जारी नहीं करेंगे। अभी तक तो इनका ऐसा ही कहना है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इससे रिलेटेड एक जवाब जरूर दे दूं। देखिए, ये इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि
सबमिशन ऑफ फैब्रिकेटेड, डिजिटली अल्टर्ड और AI जनरेटेड OMR शीट्स एंड स्कोर कार्ड्स बाय कैंडिडेट्स ऑफ नीट यूजी। यानी कि इस तरह का जो गलत तरह का OMR से रिलेटेड क्लेम कर रहे हैं, उनका कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें भुगतना पड़ेगा अनफेयर मीन्स एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये एनटीए ने कहा हुआ है, यानी एनटीए पूरी तरह से ये कह रही है कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, रिजल्ट बिल्कुल सही आया है, तो हम रिजल्ट चेंज नहीं करेंगे। पर जो अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इससे रिलेटेड हो सकता है कोई बदलाव आए, उसके लिए आप सतर्क रहिएगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, आप क्या चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।